बात यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करें जो संविधान हमें इजाजत देता है। ठीक है? अरे भाई, ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं। क्यों शादी हो रही है पर्सनल? ये शरीयत की बात हो रही है। पर्सनल क्या होता है? ये शरीयत की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, पर्सनल नहीं हो रही है ये। ठीक है, क्या साइदा फलक ये मानती है कि ये सही है, नैतिक है कि साइदा फलक का शौहर होने वाला, अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साइदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि रिजवान अहमद ने फिर से साइदा फलक को क्लच में लिया। ये साइदा फलक जैसे प्रवक्ता दिन भर डिबेट में आके शरिया करते रहते हैं। आज रिजवान ने पूछे कुछ ऐसे सवाल कि साइदा के मुंह से आवाज़ ही आनी बंद हो गई। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मुल्क डाइवर्सिटी रखता है अपने अंदर, डिफरेंट टाइप का कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था। आपने कहा कि मुसलमान कहता है हम किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। अरे अदिति जी, अगर हिस्सेदारी कह दे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहता है हम ये देश हमारे बाप का है, आदम अलैहिस्सलाम यहीं पर उतरे थे। हिस्सेदारी में तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां आती है तो कहते हैं हमारे बाप का है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ट्रिपल तलाक को डिफेंड किया, आपने एक स्टेज पे पहले हलाला को डिफेंड किया, आपने शाबानों पे गरीब औरत को 800 रुपए ना दिए जाएं उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे। तो जनाब, जो प्रिविलेज मिलती है, तो प्रिविलेज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उस प्रिविलेज को छीनने के लिए भी एक गुट खड़ा होगा। तो दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए, शायद शरीयत के खिलाफ बोलने वाले खत्म हो जाएंगे। मजा आया। और आखिरी बात उन्होंने, आखिरी बात 10 सेकंड, उन्होंने कहा कि साहब अपना अपना कल्चर है। भैया, ये नेशनल टीवी है। अदिति जी, क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब शरारा और गरारा नहीं पहनेगी, साड़ी पहनेगी? क्या यूसीसी ये कहेगा कि मुसलमान दुल्हन अब अपने मांग में सिंदूर भरेगी? भाई, ये कैसी कैसी पढ़े लिखे लोग बात करते हैं। यूसीसी का हमारे अलग अलग लोगों के कल्चर से क्या लेना देना भाई? क्यों देश को गुमराह कर? रिलीजन का जो है ना, रूल्स अपने अपने अलग होते हैं। हमारे पास शरिया लॉ है। अब जो हमारा मजहब है, जो हमारे मजहब में जो शरिया लॉ है, हम वही फॉलो करेंगे ना। अब हमारी साइदा बाजी ने बोला, शरीयत की बात करी। अब आप अदिति, आप इसमें मुझको सेक्सिस्ट ना बोलिएगा, क्योंकि जब शरीयत की बात आती है तो मुझे फिर साफ बात करनी पड़ेगी। प्लीज डोंट अटैक मी। शरीयत का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं 10 मौलाना खड़ा कर दूं जो कहेंगे कि मुसलमान औरत को टीवी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन साइदा बाजी आती हैं। अभी मैं 10 मुसलमान खड़े कर दूं जो कहेंगे हिजाब पहनकर मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन साइदा बाजी करती हैं। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन खत्म करने के लिए ही यूसीसी आ रहा है। लेकिन आपको सईदा फलक से जो सवाल पूछने हैं वो तार्किक अलग लेवल पर हो सकते हैं ना। आपको उनके मेकअप, उनके हिजाब, उनको टीवी पे आना है नहीं आना है, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजवान अहमद उनको गारंटीड है ना, वो बात और है। तो जो आपने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात की, मैं उसे क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन जो आपने सईदा फलक से पूछा उस पर मेरी आपत्ति है। जी, उसका जवाब सुन लीजिए। यह बात मैं बिल्कुल ना पूछता अगर सईदा फलक अपनी पहली बाइट में 5 बार शरीयत ना बोलती, तो मैं ना पूछता ना। लेकिन जब शरीयत तुमने 5 बार बोल दिया है, तो शरीयत से जुड़ी बात का जवाब तुमको देना पड़ेगा। खत्म हो गई बात, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पर्सनल हो। सिंपल एज दैट। जवाब ले लीजिए। सईदा फलक, रिजवान अहमद की अहमियत जब तक कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप भी निजी टिकट पर चली गई, बोलना छोड़ देगी। नहीं, आप भी निजी टिकट पर चली गई रहेगी ना। किसकी अहमियत कब तक है आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों तय कर रही हैं किसी की अहमियत? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। जब आप डिबेट में आते हैं तो फिर दूसरे डिबेटर को सारे सवाल पूछने दीजिए। वो फेमिनिस्ट कार्ड, सेक्सिस्ट कार्ड पे अटैक ना करिए, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तमीज के दायरे में अपनी बात रखना जानते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, आप इस पे भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगी। क्या साइदा फलक ये मानती है कि ये सही है, नैतिक है कि साइदा फलक का शौहर होने वाला बिना साइदा को बताए दूसरा निकाह करके औरत घर में ले आए?
क्या ये साहिदा के हिसाब से सही है या गलत है? अब आप मुझ पर अटैक ना करिएगा, बिल्कुल मैंने तमीज से सवाल पूछा है। धागा खोल दिया एकदम। शाहिदा फलक, देखिए पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का आपको कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये पर्सनल नहीं है, ये शरीयत है। आप कैसी बात कर रही हैं? ये पर्सनल नहीं है। हमारा शरिया लॉ फॉलो करें जो संविधान हमें इजाजत देता है, ठीक है? अरे भाई ये शरीयत का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोल तो रही हूँ रिजवान अहमद, हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हम हमारा शरिया लॉ फॉलो करें। तो आप चाहती हो, ये ठीक है आपके हिसाब से कि कल को आपका शौहर दूसरी शादी करके घर एक दुल्हन ले आए, ये आपके हिसाब से ठीक है? बताइए। मैं बोल रही हूँ जो हमारे शरिया में है हम वो वही फॉलो करेंगे, वो सही है जो हमारे शरिया में। चलिए भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक।